201। आपके आंतरिक अनुभव बहुत सुखद हैं, परंतु यह केवल आपकी कल्पना मात्र ही है कि कोई पुरुष आपको अपने दाएं कान में और स्त्री बाएं कान में गाना गाते सुनाई देते हैं। कृपया ऐसी किसी आवाज की ओर ध्यान ही न दें जो दाएं, बाएं या पीछे से आती हो। अपनी तवज्जो को पूरी तरह सिमरन में लगाए रखें। हवा में तैरने का एहसास यह बताता है कि आत्मा शरीर से सिमटना चाहती है। 202। जबकि दुनिया इधर उधर के सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने में लगी हुई है और सभी के मन में बेचैनी है, आपको चाहिए कि इस बात से प्रेरणा लेकर आप सतगुरु के चरणों का और भी दृढ़तापूर्वक आसरा लें और अपनी सारी चिंताएं उनके सुपुर्द कर दें। 203। जो कुछ मस्तक पर लिखा है एक भारतीय कहावत है जिसका अर्थ है जो कुछ भाग्य या नियति में है। कृपया इसका अक्षरश अर्थ न लें, क्योंकि उसे यानी भाग्य को इन स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह इसी तरह है जैसे हम कहते हैं कि हमारी तकदीर हाथों या पैरों पर लिखी हुई है, परंतु उसे वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो इस विज्ञान को अच्छी तरह जानता हो। हर एक हाथ भिन्न होता है और उसे पढ़ने में इतनी विविध बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि सब कुछ सही सही जान पाना लगभग असंभव है। जब घास के दो तिनके भी समान नहीं होते तो इंसान के संपूर्ण भाग्य को जानने के लिए नपे तुले नियम कैसे बनाए जा सकते हैं। अगर सत्संगी बाकायदा भजन करता है, चाहे वह थोड़े ही दिन अभ्यास कर पाया हो, तो भी सतगुरु उसे उसकी मौत की पूर्व सूचना जरूर देते हैं। पर जो सत्संगी भजन सिमरन बिल्कुल नहीं करता, उसे मृत्यु की सूचना देना या न देना सतगुरु की मौज पर निर्भर है। नियम पूर्वक भजन करने वाले सत्संगी को उसकी मृत्यु का पता कभी कभी महीनों पहले दे दिया जाता है और वह उस दिन की प्रतीक्षा वैसे ही उत्सुकता से करता है जैसे लोग अपनी शादी के दिन का इंतजार करते हैं। 204। सत्संगी को खुद कभी किसी पर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि हमला हो तो अपनी, अपने परिवार और मित्रों की रक्षा के लिए हर संभव उपाय करने चाहिए और हमले को रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अहिंसा का मूल सिद्धांत यह है कि हमें आक्रमण नहीं करना चाहिए, परंतु अपनी रक्षा की पूरी कोशिश अवश्य करनी चाहिए, और यह संत मत के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। यदि हमारे देश पर कोई शत्रु हमला करे तो हमें अपनी सरकार के सभी कानूनों और आदेशों का पालन करना चाहिए, परंतु व्यक्तिगत रूप से आपको लड़ाई के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। वह कभी गलती नहीं करता। जो कुछ भी वह करेगा ठीक ही करेगा। हमारा काम तो भजन करना और अपने देश के कानूनों का पालन करना है। 205। आपका यह कथन बिल्कुल सही है कि अगर सत्संगी अनावश्यक सांसारिक बातों की ओर ध्यान देता है या व्यर्थ की बातचीत में लगा रहता है तो उसको भजन में नुकसान होता है। सत्संगी के लिए यह बात स्वाभाविक है कि वह एकांत में रहने की कोशिश करे, क्योंकि उसका कार्य क्षेत्र तो अंतर में है। हमें अपने सांसारिक दायित्व और सामाजिक कार्य कर्तव्य समझकर करने चाहिए, लेकिन उनमें डूब नहीं जाना चाहिए। हमारा दैनिक व्यवहार हमारी आंतरिक प्रगति का प्रतिबिंब होता है। जो शब्द आप सुन रहे हैं वह एकाग्रतापूर्वक सिमरन करने से और स्पष्ट तथा अच्छा सुनाई देने लगेगा। 206। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सत्संगी हम उनको कहते हैं जो सतगुरु के आदेश पर दृढ़तापूर्वक चलने की कोशिश करते हैं, जो केवल खान पान में ही नहीं बल्कि अपने आचरण में भी सतगुरु के आदेश पर अमल करते हैं, और जो अपने रूहानी अभ्यास को प्रतिदिन कम से कम
2.5 घंटे देते हैं। ऐसे सत्संगी की मृत्यु के समय जिस सतगुरु ने उसे नाम दिया है वह जरूर आएंगे। जहां तक अन्य सत्संगियों का सवाल है जिन्होंने शाकाहार के नियम को नहीं निभाया या जिन्होंने अन्य नियमों को तोड़ा और खासकर अभ्यास को बिना नागा पूरा समय नहीं दिया तथा अंत तक अपने आचरण को नहीं सुधारा, उनको मृत्यु के समय दर्शन देना या न देना सतगुरु की अपनी मौज पर निर्भर है। ऐसे सत्संगी का सतगुरु की इस बख्शिश पर कोई दावा नहीं है। 207 आपको किसी बात पर, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, परेशान और उत्तेजित नहीं होना चाहिए। बड़ी से बड़ी और गंभीर बातों पर भी हमें घबराना या अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। अगर मनुष्य को यह मालूम हो कि क्रोध के तनिक आवेग से उसे कितना शारीरिक और रूहानी नुकसान पहुंचता है, तो वह किसी भी बात से या किसी भी हानि से उत्तेजित होकर क्रोध न करे। 208 अपनी भावनाओं पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका मन को शब्द धुन से जोड़ना है। हमेशा यह इच्छा होनी चाहिए कि हम सांसारिक सुखों और वासनाओं की ओर से मुंह मोड़ें। शब्द में लीन होने की गहरी तड़प और नियमित भजन के द्वारा हमें धीरे धीरे निर्मल आनंद और मन की शांति प्राप्त होगी और हमारे अंदर अपने आप सांसारिक सुखों के प्रति उदासीनता उत्पन्न होगी। 209 जब हमें शब्द में रस आने लगता है, हम अपने आप निष्काम और अनासक्त होने लगते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि हम दुनिया के सब कामकाज छोड़ बैठें या उनमें कोई रुचि ही न लें। हमें तो अपने आप को पूर्णतया सतगुरु के शब्द स्वरूप के अर्पण करना है। तभी हम पूर्ण अनासक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक ऐसी अवस्था प्राप्त न हो, तब तक हमें मालिक की रजा में राजी रहने की आदत डालनी चाहिए। जो कुछ भी वह करता है वही हमेशा उत्तम है। धुरधाम पहुंचने की हमारी लगन भजन के द्वारा तीव्र होती है। 210 कभी कभी भजन में हमें अपने गुजरे हुए रिश्तेदार दिखाई देते हैं, खासकर यदि हमारा उनके प्रति अब भी कुछ मोह बाकी है। लेकिन जब तक वे इस दुनिया में वापस मनुष्य जन्म लेकर खुद सत्संगी नहीं बनते, वे उस धाम में नहीं जा सकते जहां हम जाकर हमेशा के लिए रहेंगे। और हम भी अपने उस निज धाम में तभी पहुंच सकते हैं जब उससे नीचे के लोकों से संबंधित हमारी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। पिछले जन्मों में हमारे लाखों रिश्तेदार हो चुके हैं और मोह के ये सब बंधन काटने के बाद ही हम धुरधाम जा सकते हैं। जब हमारे मन में किसी गुजरे हुए रिश्तेदार के प्रति मोह बना रहता है, तो वह कभी कभी हमें अपने अभ्यास में दिखाई देता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि उससे मिलने की हमारी इच्छा पूरी होकर हमारे मन से निकल जाए। 211 हाँ, शब्द हमारे अंदर हमेशा रहता है। वास्तव में शब्द ही हमारे शरीर के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को इकट्ठा रखे हुए है। नहीं तो ये पांचों तत्व एक दूसरे के शत्रु हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि जब शब्द शरीर से निकल जाता है तो शरीर गल सड़ जाता है और प्रत्येक तत्व वापस अपने मूल में समा जाता है। लेकिन क्या हमें पता था कि यह शब्द, यह सृजनहार, पालनहार हमारे अंदर है? नामदान लेने से पहले यह शब्द हमारे किस काम का था, जबकि इसके अंतर में होते हुए भी हमें नरकों में जाना पड़ता था? पर जब हमारा सतगुरु से मिलाप हुआ तो उन्होंने हमें शब्द का भेद दिया, और जब हम शब्द से जुड़ गए तो हमारी तवज्जो स्थूल संसार से सिमटने लगी। इस प्रकार हम धीरे धीरे इस शरीर के बंदी खाने से मुक्त होते हैं। 212 प्रार्थना से नम्रता तथा दीनता पैदा होती है। हम परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं
कि वह दया मेहर करे, हमें सही रास्ता दिखाए और अपने प्रारब्ध का प्रसन्नतापूर्वक सामना कर सकने का बल प्रदान करे। इससे हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ होगी और हम अपने कर्मों का हिसाब खुशी के साथ चुका सकेंगे। परंतु हमें सांसारिक पदार्थों के लिए या इस संसार से संबंधित किसी चीज के लिए, यहाँ तक कि निचले रूहानी लोकों से संबंधित किसी वस्तु के लिए भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा मोह और गहरा होता है और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें यहाँ बार बार जन्म लेना पड़ता है। और फिर हमें तो इतना भी पता नहीं कि जिन चीज़ों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उनसे हमें फायदा होगा कि नुकसान। कई बार मनुष्य किसी एक वस्तु को पाने के लिए वर्षों प्रार्थना करता रहता है, और जब वह वस्तु उसे बख्श दी जाती है तो फिर वह उससे 2 गुना वक्त उससे छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करने में बिताता है। इसलिए हमें हमेशा मालिक की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी वह करता है हमारी भलाई के लिए करता है। 213। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना किसी कारण ही एक व्यक्ति को किसी दूसरे से स्वाभाविक रूप से अपने आप ही नफरत होती है। यह पिछले कर्मों की वजह से होता है, परंतु इस बात को अपने दिल पर बोझ न बनने दें। जो कुछ आपके भाग्य में है सो मिलेगा। अपना कर्तव्य प्रसन्नता और सद्भावना के साथ करते रहें, और यदि वह नौकरी छोड़नी पड़े तो चिंता न करें। आपको अन्य कई काम मिल सकेंगे। जिस मालिक ने हमें पैदा किया है उसे हमारी ज़रूरतों का हमसे ज़्यादा फिक्र है। 214। मनुष्य को अपनी जीविका के लिए इस संसार में कोई न कोई कार्य करना पड़ता है, परंतु उसे अपने कार्य की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि न तो उससे स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर पड़े और न ही वह परमात्मा के प्रति कर्तव्य को निभाने में बाधा बन जाए। अपने कार्य की यह व्यवस्था अपने सुविधा के अनुसार आप खुद निश्चित कर सकते हैं। ऐसी कठिनाइयां हर सत्संगी के सामने आती हैं, परंतु दृढ़तापूर्वक सामना किए जाने पर दूर हो जाती हैं। हमारी सब समस्याएं तथा आंतरिक कठिनाइयां रोज 2.5 घंटे भजन करने से अपने आप दूर हो जाती हैं। नियमित रूप से अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। 215। बहरे हो जाने की वजह से चिंतित न हो। आंतरिक शब्द को सुनने में इससे कोई रुकावट नहीं आती। 216। दान देना अच्छी बात है, लेकिन इसमें किसी प्रकार के स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। दान के बदले में इंसान या परमात्मा किसी से भी किसी प्रकार के फल की इच्छा अथवा आशा नहीं करनी चाहिए। मित्रों और रिश्तेदारों से भेंट लेने या उन्हें देने के बारे में कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता। हमें इस दुनिया में रहना है और दूसरों से मेलजोल बंद नहीं करना है। इसलिए भेंट के आदान प्रदान के विषय में बहुत कठोर नियम बनाने की जरूरत नहीं। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि भेंट ली गई वस्तु के बदले उसके बराबर मूल्य की कोई चीज भेंट करें। मूल सिद्धांत यह है कि हमें अपने रिश्तेदारों पर या समाज पर बोझ नहीं बनना चाहिए और अपनी कमाई पर गुजारा करना चाहिए। 217। आपका यह समझना गलत है कि आंखों के केंद्र पर एकाग्रता होने पर जो हाथ पैर सुन्न होते हैं वे पैरों के भार पर बिना हिले डुले बैठने से रक्त का प्रवाह रुक जाने के कारण होते हैं। जिन्होंने एकाग्रता के अभ्यास में कुछ उन्नति कर ली है वे कुछ ही मिनटों में उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जिसमें पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। जो और अच्छी प्रगति कर चुका है वह कुछ ही क्षणों में ऐसा कर सकता है। उसका शरीर चाहे किसी स्थिति में क्यों न हो। जब अभ्यासी अपनी आत्मा को शरीर में से समेटने में सफल हो जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि यह स्थूल शरीर किसी और का निर्जीव शरीर है।
इस हालत में शरीर के प्रति कुछ ऐसी ही अनासक्ति आ जाती है और ऊपर जाने के लिए यह आवश्यक भी है। यह नहीं हो सकता कि हम शरीर से चिपके भी रहें और अंतर में चढ़ाई भी कर लें। जब आत्मा के सिमटाव होने पर शरीर सुन्न होने लगता है, तब उसका कारण पैरों के भार बैठना नहीं होता। दबाव की वजह से अंगों का सो जाना बिल्कुल अलग बात है। भजन के दौरान सिमटाव की वजह से शरीर का सुन्न होना तो कुर्सी पर बैठे हुए, खड़े या लेटे हुए भी हो सकता है। आप रूहानी अभ्यास चाहे जिस स्थिति या आसन में करें, आप देखेंगे कि जब रूह का सिमटाव होगा तो शरीर अपने आप सुन्न हो जाएगा। जब एकाग्रता की आदत पक्की हो जाएगी तो 5 मिनट या इससे भी कम समय में सारा शरीर खाली हो जाएगा और आत्मा तीसरे तिल में इकट्ठी हो जाएगी, परंतु अंतर में आप पूर्ण चेतन अवस्था में होंगे। इस आंतरिक अवस्था का संबंध शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से है। आत्मा के आजाद होने से पहले मन का आजाद होना जरूरी है, इसलिए अभी तो हमारा खास सरोकार मन से ही है। आप जो कोई रंग बिरंगी अजीब आकार की अस्थिर रोशनियां देखते हैं, वे तत्वों की रोशनियां हैं। थोड़ी और एकाग्रता के बाद ये सुंदर फूलों की तरह दिखाई देने लगेंगी। उसके बाद केवल एक उज्ज्वल सफेद प्रकाश रह जाएगा, लेकिन आप इनकी ओर ध्यान न दें और न ही इन्हें कोई महत्व दें। अंदर जाने वाले अभ्यासी के मार्ग में कई चीजें आती हैं। बगैर किसी मोह या डर के मार्ग पर बढ़ते जाना चाहिए और सिर्फ यही इच्छा होनी चाहिए कि सतगुरु के नूरी स्वरूप के जल्दी से जल्दी दर्शन हो। 218 बुद्धिमान मनुष्य में हर बात को तर्क से तोलते रहने की आदत होती है। ऐसे व्यक्ति के मन में संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है, इसलिए आपको इनसे घबराना नहीं चाहिए। संत मत प्रत्यक्ष अनुभव करने का अथवा आत्मा की आंख से देखने का मार्ग है। रूहानी अभ्यास के समय होने वाले अनुभवों को आप आत्मसम्मोहन समझ रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि आपने न तो इस रूहानी अभ्यास को पूरा समय दिया है और न ही संत मत के साहित्य को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मैं आपको सलाह दूंगा कि प्रतिदिन कुछ समय संत मत के साहित्य को पढ़ने में लगाएं और अपना अभ्यास ज्यादा एकाग्रता के साथ तथा ज्यादा देर तक करें, ताकि आप हकीकत को अपने अंतर में देख सकें। तब आपके सब संदेह दूर हो जाएंगे। यह सही है कि जल्दबाजी शैतान का काम है, क्योंकि इससे तनाव पैदा होता है। जल्दबाजी मन की विशेषता है, परंतु गति या वेग आत्मा का स्वाभाविक गुण है। जैसे जल्दबाजी और तेज रफ्तार में फर्क है, वैसे ही मनोवेग और अंतर्बोध में भी अंतर है। मनोवेग और मन की सहज वृत्ति मन और इंद्रियों के गुण हैं, जबकि अंतर्बोध उच्च मन यानी ब्रह्मांडी मन की विशेषता है, जिसका दर्जा आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभव से कुछ ही कम है। बुद्धि का फायदा इतना ही है कि मालिक से मिलाने के सही मार्ग को चुनने में वह हमारी सहायक होती है। कम बुद्धि वाले व्यक्ति में श्रद्धा बहुत होती है और शुरू में वह ज्यादा अच्छी तरक्की कर सकता है, परंतु उसे आसानी से बहकाया जा सकता है या भ्रम में डाला जा सकता है। इसके विपरीत एक बुद्धिमान व्यक्ति को शुरू में अपने मन के साथ तीव्र संघर्ष करना पड़ता है, पर जब एक बार उसे पूरा विश्वास हो जाता है तो उसे बहकाया या भ्रमित नहीं किया जा सकता। 219 रूहानी तरक्की जल्दी करने की आपकी उत्सुकता को मैं समझता हूँ। रोशनी की चिंगारी, प्रकाश की चमक और बादलों के दृश्य दिखाई देने के आपके अनुभव बहुत अच्छे हैं और प्रगति के शुभ लक्षण हैं। तीसरे तिल पर दबाव महसूस करना भी बहुत अच्छा लक्षण है। भजन सिमरन समय पर बिना नागा करते रहें। परमात्मा आप पर और बख्शिश करेगा।
अगर आप 2.5 घंटे एक ही आसन में न बैठ सकें तो चिंता न करें। शरीर को ज्यादा कष्ट देने की जरूरत नहीं है। जब भी तकलीफ महसूस करें, अपनी सुविधा के अनुसार आसन बदल लें। जरूरी चीज एकाग्रता है, न कि आसन। 220। आपका सिरदर्द और नींद न आना अभ्यास के समय मस्तक और आंखों पर दबाव डालने की वजह से हो सकता है। कृपया आंखों पर किसी तरह का जोर या दबाव न डालें और न ही इन स्थूल आंखों से अंदर कुछ देखने की कोशिश करें। अंतर में देखने वाली शक्ति तो निरत है। भजन सिमरन सहज और शांत मन से किया जाना चाहिए। 221। आपको सिर की चोटी के बीच में जो घंटे का शब्द सुनाई देता है वह बिल्कुल ठीक है। वास्तव में शब्द आता ही सिर की चोटी से है। शुरू में हम इसे दाएं कान से सुनने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें कानों से सुनने की आदत है। वे लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें आपकी तरह घंटे का शब्द सुनाई देता है और साथ ही सिर की ओर खिंचाव महसूस होता है। अपने सिर में महसूस होने वाली सनसनाहट के बारे में चिंता न करें। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसका कुंडलिनी से कोई संबंध नहीं है। कुंडलिनी इतनी आसानी से जागृत नहीं होती। किसी मरते हुए व्यक्ति के पास मन ही मन पवित्र नाम का सिमरन करने में कोई हरज नहीं। चाहे वह सत्संगी न हो तो भी इससे उसे मदद मिलेगी। 222। आपने पूछा है कि क्या सद्गुरु का नूरी स्वरूप उसी व्यक्तित्व का होगा जिसे आपने मनुष्य देह में अपने प्यारे सद्गुरु सरदार बहादुर जगत सिंह जी के रूप में देखा है, अथवा वह आपका ही रूहानी रूप या शब्द होगा? और क्या महाराज जगत सिंह जी की आत्मा से आपका मिलाप मौत के समय या कभी किसी आंतरिक या ऊपरी मंडल में होगा? इन सब बातों को आप पूरी तरह तब समझ सकेंगे जब यह जान लेंगे कि सद्गुरु शब्द और परमात्मा एक ही हैं और उनमें कोई अंतर नहीं है। सद्गुरु का मनुष्य रूप देहधारी शब्द है। यह वही शब्द है जो शुरू में था, जो परमात्मा के साथ था और जो परमात्मा ही था और जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। बाइबल में इसका स्पष्ट उल्लेख है। जब हम अंतर में इस शब्द को देखते हैं तो सद्गुरु के रूप में देखते हैं जिन्होंने हमें नाम दिया है। अंतर में आप सद्गुरु को उसी रूप में देखेंगे जिसमें आपने उनको देह स्वरूप में देखा है, परंतु उस स्वरूप में ऐसी निराली चमक और ऐसा अद्भुत प्रकाश होगा जिसे न तो इन स्थूल आंखों से देखा जा सकता है और न ही जिसकी चमत्कारी कांति की कल्पना की जा सकती है। जब तक हम त्रिकुटी पार करके 10वें द्वार में नहीं पहुंचते, हम अपनी असली हस्ती या निज रूप को नहीं देख सकते। वहां पहुंचकर ही आत्मा पर चढ़े हुए तीनों पर्दे अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के आवरण उतरते हैं। सुकरात ने जब कहा था कि अपने आप को पहचानो, तो उसका इशारा इसी निज रूप या अपने आप की ओर था। अंत में रूहानी तरक्की की एक खास मंजिल पर पहुंचने पर हमारी आत्मा को शब्द में ही लीन होना है। 223। जहां तक सार बचन वार्तिक के बचन नंबर 250 का सवाल है, इसी मुद्दे पर हमारे और स्वामी बाग वालों के बीच में मतभेद है। मैं इस विषय में किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन यह कहना गलत है कि हमने स्वामी जी महाराज के वचनों को बदला है। व्यास से प्रकाशित किए गए सार बचन में जो कुछ है वह स्वामी जी महाराज के अपने मूल वचन हैं। आपको सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी से नाम मिला है। वे ही आपके प्यारे सतगुरु थे और हैं। आपकी सारी भक्ति और प्रीति केवल उन्हीं के प्रति होनी चाहिए। आपको जो कुछ मिलेगा उन्हीं के प्रेम और उन्हीं की भक्ति से मिलेगा। सतगुरु सदा अंग संग रहते हैं। जिनको उन्होंने अपने जीवन काल में नाम दिया है, उनके लिए वे सदैव जीवित हैं। हम
अपने सतगुरु के उत्तराधिकारी का सत्संग सुन सकते हैं, अपने सतगुरु के प्रति अपना प्रेम बढ़ाने में उनसे मदद ले सकते हैं, अपने मार्ग की कठिनाइयां या संदेह दूर करा सकते हैं, परंतु ध्यान हमें अपने सतगुरु का ही करना चाहिए, उनके किसी जानशीन या उत्तराधिकारी का नहीं। यह संत मत का एक मूल सिद्धांत है जिसकी शिक्षा युगों से सभी संत देते आ रहे हैं। आपको इस विषय में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। 224 अपनी बीती हुई भ्रमपूर्ण अवस्था के बारे में चिंता न करें और अपना प्रेम और ध्यान सतगुरु तथा शब्द में रखें। आप जो भी पुस्तक लाभप्रद समझें पढ़ सकते हैं, परंतु आपके विचार और आपका प्यार हमेशा केवल अपने सतगुरु के लिए ही होना चाहिए। भ्रम तथा उलझन में डालने वाली बातों से दूर रहें और अपने मन को हर वक्त भजन सिमरन में लगाए रखने की कोशिश करें। शांति और संतोष की प्राप्ति रूहानी अभ्यास से ही होती है, कहीं बाहर से नहीं। 225 सत्संग की मीटिंगों के लिए यह जरूरी नहीं कि कोई जगह किराए पर ली जाए और सत्संग के बाद संगत को खाना खिलाया जाए। आपके यहाँ सत्संगियों की संख्या बहुत कम है, इसलिए आप सत्संग किसी सत्संगी के घर पर या बारी बारी से सब सत्संगियों के यहाँ कर सकते हैं। भोजन पर वक्त और पैसा खर्च करना बेकार है। सत्संग का मुख्य उद्देश्य तो अभ्यास तथा भक्ति के लिए शौक और लगन पैदा करना तथा उसे बनाए रखना है। यदि आप समझते हैं कि इस तरह की सत्संग मीटिंगों में जाने से आपको कोई लाभ नहीं होता, तो आपका इनमें जाना जरूरी नहीं। ऐसी मीटिंगों में जाना अनिवार्य नहीं है। 226 भजन के समय शरीर में बेचैनी होने पर चिंता न करें, बल्कि इसको तरक्की का लक्षण समझकर इसका स्वागत करें। जब सुरत शरीर से सिमटती है तो कुछ दर्द और बेचैनी होना स्वाभाविक है। यह केवल शुरू में ही होता है। जब एक बार रूहानी अभ्यास के द्वारा सुरत शरीर से पूरी तरह सिमट जाती है, तो फिर यही क्रिया बिना किसी दर्द के अपनी इच्छानुसार कभी भी दोहराई जा सकती है। माता बच्चे को जन्म देते समय प्रसव वेदना सहती है। जब साधारण सांसारिक दौलत को प्राप्त करने के लिए हम इतनी तकलीफें सहते हैं, तो उस सच्चे धन को पाने के लिए अगर हमें थोड़ी कुर्बानी देनी पड़े तो घबराना नहीं चाहिए। 227 सतगुरु के चरणों पर ध्यान रखने का मतलब है सतगुरु के दर्शन करना। हमें हमेशा सतगुरु के मुख और प्रकाशमान नेत्रों की ओर देखना चाहिए, पैरों की ओर नहीं। 228 आपने उस सत्संगी बंधु से मुलाकात करके बहुत अच्छा किया जिसने दुनिया के भोगों का शिकार होकर संत मत के सभी सिद्धांतों को करीब करीब त्याग ही दिया था। मुझे खुशी है कि आपकी संगति से उसके मन में फिर से परमात्मा की भक्ति और श्रद्धा जाग उठी है। समय समय पर प्रेमी सत्संगियों की संगति में जाते रहना भजन सिमरन के लिए जरूरी है। सत्संगों का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हमारी भक्ति भावना जागे और बढ़े। संत मत की पुस्तकों को प्रतिदिन पढ़ना भी अच्छी आदत है, चाहे कुछ ही पृष्ठ पढ़े जाएं। 229 जीव जन्म मरण के चक्कर से तभी निकल सकते हैं जब संसार के सभी संबंधों के प्रति उनका मोह और प्यार समाप्त हो जाए। उस अवस्था में वे इस दुनिया के बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं। जिन्हें वे प्यार करते थे या जो उन्हें प्यार करते थे, वे सब भी इसी साधन को अपनाकर परमात्मा में समा सकते हैं। यह प्रश्न ही नहीं उठता कि ये मुक्त आत्माएं अनंत काल तक अपना समय कैसे बिताती हैं। जब बूंद सागर में समा गई तो वह जो कुछ भी चाहती थी सब मिल गया। प्रेमी और प्रियतम एक हो गए, और क्या कहा जा सकता है। 230 मुझे यह जानकर खुशी हुई
कि आप एक जिज्ञासु हैं और परम सत्य की तलाश में हैं। आपको संगठन, सभाएं, मंदिर और जो कुछ आपके पास है उसे गुरु को दे देना आदि भ्रमपूर्ण बातें सुनकर कुछ गलतफहमी हो गई है। पता नहीं ये बातें आपने कहाँ और किससे सुनी हैं। इन सब बातों से संत मत का कोई संबंध नहीं है। न हमारा कोई संगठन है और न ही कोई मंदिर। हाँ, सत्संगियों और जिज्ञासुओं के लिए सत्संग जरूर होते हैं जो उनके संदेह दूर करने और मन के खिलाफ लड़ाई में उनका हौसला बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी हैं। हम न तो मंदिरों में विश्वास रखते हैं और न ही किसी बाहरी धर्म कर्म, रीति रिवाज या कर्मकांड का पालन करते हैं। हम अपने शरीर को ही जीवित परमात्मा का मंदिर मानते हैं और खुदा की बादशाहत को पाने के लिए इस मंदिर के अंदर जाकर ही खोज करते हैं। मनुष्य देह से बढ़कर और कोई मंदिर, मस्जिद या गिरजा नहीं है। जहां तक अपना सब कुछ सतगुरु को देने की बात है, हमें सतगुरु को कुछ भी देने की जरूरत नहीं और न ही वह हमसे कोई भी भेंट स्वीकार करते हैं। जो अपने शिष्यों से एक पैसा भी लेता है वह गुरु नहीं, भिखारी है। संत इस संसार में देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं। यह बेचारा असार संसार परमात्मा को दे ही क्या सकता है। असल में आपने सब कुछ गुरु को अर्पण करने को गलत समझा है। हमें दुनिया की सब चीजें अमानत के तौर पर रखनी हैं और यह समझना है कि ये सब परमात्मा ने हमें दया करके बख्शी है और अपने मन को इन सब के मोह से मुक्त रखना है। वह क्या है जिसने हमें दुख दर्द के इस जेल खाने में बंदी बनाकर रखा है? वे संसार के पदार्थ नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारा गहरा मोह और आसक्ति है। अगर आप किसी गाय की रस्सी खोलकर उसे खुला छोड़ दें, पर उसके नवजात बछड़े को अपने पास रख लें, तो गाय कहीं नहीं जाएगी, बल्कि जहां भी आप बछड़े को ले जाएंगे वहीं पीछे पीछे चली आएगी। गाय को किसने बांध रखा है? उसके गले में तो कोई रस्सी नहीं है, परंतु अपने बछड़े के मोह ने उसे बांध रखा है और मोह का यह बंधन किसी भी रस्सी या जंजीर के बंधन से ज्यादा मजबूत है। इसी प्रकार संसार या संसार के पदार्थ नहीं, बल्कि इनके प्रति हमारा मोह और प्यार ही है जो हमें यहाँ बांधे रखता है और सारे दुख दर्द का कारण है। कुछ अमीर लोग अपने बच्चों की देखरेख के लिए आया रखते हैं। दिन रात बच्चे आया के पास रहते हैं और कभी कभी माता पिता महीनों तक बच्चों को नहीं देखते। लेकिन यदि बच्चा मर जाए तो आया मातम नहीं करती, बच्चे की मां दुखी होकर रोती है। आया तो केवल एक नौकरानी है जिसे बच्चों की देखभाल के लिए वेतन मिलता है। बच्चे की मृत्यु का माता को दुख होता है, क्योंकि उसे बच्चे से मोह है और वह उसे अपना समझती है। सो हमें इस दुनिया में अनासक्त भाव से रहना चाहिए। हमें दुनिया में रहते हुए भी दुनिया का नहीं बन जाना चाहिए। संत मत को अपनाने या इस पर चलने के लिए हमें किसी को एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं। आपने संत मत को ठीक तरह से नहीं समझा है। संत मत पर जो भी पुस्तकें मिलें उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके पूरी तसल्ली करें। आपके जो भी प्रश्न हों उनका जवाब देने में मुझे खुशी होगी। 231। आपका यह ख्याल गलत है कि हर एक आत्मा की एक संगी आत्मा होती है और ये दोनों एक ही आत्मा के दो हिस्से होते हैं जिन्हें एक साथ परमात्मा से मिलना है। सभी आत्माएं अलग अलग और व्यक्तिगत रूप से मालिक का अंश हैं और अपनी अपनी व्यक्तिगत कोशिश से ही उसमें जाकर समाएंगी। 232। आपको यह संबंध केवल अपनी व्यक्तिगत दृष्टि या स्वार्थ की निगाह से ही नहीं देखना चाहिए। इसे कर्मों के लेन देन का एक ढंग समझते हुए वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करें। यही आपके बच्चों के और अन्य संबंधित लोगों के लिए उत्तम होगा।
केवल अपनी इच्छाओं और भावनाओं के बारे में ही न सोचें, बल्कि यह भी याद रखें कि आप एक माता और पत्नी भी हैं। विभिन्न लोगों से इस जन्म में हमारे संबंध हमारी इस समय की इच्छाओं पर नहीं, बल्कि पिछले कर्मों पर निर्भर हैं। हमें इन संबंधों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और प्रसन्नतापूर्वक निभाना चाहिए। जब हम रूहानी मार्ग पर चलना शुरू करते हैं और परमात्मा तथा उसकी भक्ति की ओर मुंह करते हैं, तो इन सांसारिक संबंधों के प्रति हमारी रुचि अपने आप कम हो जाती है और हम ऐसी परिस्थितियों को ज्यादा आसानी के साथ सहन कर सकते हैं। 233 बिल्ली के प्रति आपके प्यार के बारे में मैं यही कहूंगा कि हमारे प्यार, मोह, घृणा और लगाव ही हमें इस संसार में बार बार लाते हैं और जन्म मरण के चक्कर में फंसाए रखते हैं। जो शक्ल या रूप इस जिंदगी में निरंतर हमारे मन में बसा रहता है, वही रूप हमें अगले जन्म में मिलता है। मनुष्य के प्रति हमारा मोह और प्यार ही हमारे लिए काफी उथल पुथल और परेशानियां पैदा कर देता है। उस पर कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवरों के मोह का शिकार क्यों बना जाए? अब जबकि आपने इस बिल्ली को पाल ही लिया है, तो बिना किसी मोह और लगाव के इसकी देखभाल करते हुए इसके प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। कृपया अपना रुख परमात्मा की ओर करें, जो शांति और आनंद का सच्चा स्रोत है। 234 बिना दूसरे का ध्यान आकर्षित किए भी हम शाकाहारी रह सकते हैं। असल में तो हमें सभी कार्य इस तरह करने चाहिए कि हम किसी की भी नजर में न आएं। किसी का निमंत्रण स्वीकार करते समय ही अपने मेजबान को बता देना चाहिए कि कौन सी चीज आप खा सकते हैं और कौन सी नहीं, ताकि पहले से ही सही खाना तैयार किया जा सके और आपको किसी उलझन का सामना न करना पड़े और न ही आपकी तरफ किसी का ध्यान जाए। यह धारणा भी गलत है कि मांस खाने से हम जीवों को निचली योनि से निकालकर ऊंची योनि में जाने में मदद देते हैं। जब हम किसी जानवर का वध करते हैं और उसका मांस खाते हैं, तो हमारा वास्ता उसके शरीर से होता है, न कि उसकी आत्मा से। उसकी आत्मा पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। उन्नति आत्मा की होती है, शरीर की नहीं। मारे जाने वाले जानवर की आत्मा पर हमारा कोई वश नहीं होता। उसका भाग्य तो किसी ऊंची शक्ति के अधीन है और वही शक्ति फैसला करती है कि उसकी आत्मा कहाँ जाएगी। अगर हम इसी प्रकार के तर्क करते जाएं, तो ज्यादा बुद्धि वाले लोग अपने से कम बुद्धि वालों को मार डालना उचित ठहराने लगेंगे। सच तो यह है कि जानवरों का वध उनकी मदद की भावना से नहीं, बल्कि अपनी भूख और स्वाद के लिए किया जाता है। किसी जानवर की हत्या करते समय आप यह नहीं जानते कि उसकी आत्मा किसी ऊंची योनि में जाएगी या निचली में, लेकिन उसे मारकर आप अपना नुकसान जरूर कर लेते हैं। दूसरों की मदद कर सकने के योग्य होने के लिए पहले हमें अपनी मदद करनी चाहिए। परमात्मा ने इस दुनिया में भरपूर पौष्टिक फल, सब्जियां, पनीर, दूध और शहद आदि बख्शे हैं। इनके उचित चुनाव और मिश्रण में आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें इस दुनिया में जीना है, इसलिए कुछ न कुछ तो खाना ही होगा। संत हमें उत्तम आहार का उपदेश देते हैं, जिसमें से हम अपने लिए चुनाव कर सकते हैं। मांसाहारियों में भी कई लोग कुछ विशेष बीमारियों में स्वास्थ्य लाभ के लिए मांस और अंडे खाना छोड़ देते हैं। और आपको यह भी पता ही होगा कि कई लोगों को मदिरापान से स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण मदिरा का त्याग करना पड़ता है। हमें अपने विचार दूसरों पर नहीं लादने चाहिए, पर यह विश्वास हो जाने पर कि हमारे सिद्धांत सही हैं, हमें उन पर दृढ़तापूर्वक चलना चाहिए तथा इस विषय में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। 235 अभ्यास में आपको जो स्त्रियों के चेहरे दिखाई देते हैं, उन्हें आपके पिछले जन्मों के मोह और दबी हुई इच्छाओं की वजह से आपका मन ही पैदा करता है। सत्संगी की रूहानी तरक्की में ये बहुत बड़ी रुकावटें हैं।
और इनसे बचना चाहिए। अपने मन को सिमरन में लगाए रखें और इस हमले का अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ सामना करें। हमें दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाल देने चाहिए। अपने संपूर्ण बल के साथ मन से युद्ध करें, अर्थात 5 नाम का लगातार सिमरन करें और भजन के समय मन को किसी भी ओर न जाने दें। रात को सोने से पहले भी कुछ देर भजन करें। अंत में जीत आपकी ही होगी। 236। शांति की कामना तो आज संसार में सभी कर रहे हैं, परंतु लोग उसकी तलाश गलत जगह कर रहे हैं। सच्ची और स्थायी शांति तो केवल अंतर में ही मिल सकती है। बाहरी संसार में आज तक कोई भी शांति नहीं पा सका। दुनिया सिर्फ रूहानी स्तर पर ही एक हो सकती है। जब तक हम आर्थिक स्तर पर रहेंगे, स्वार्थ और संघर्ष की प्रधानता रहेगी। जब शांति की प्राप्ति के लिए गलत तरीके अपनाए जाते हैं, गलत दिशा और गलत स्थान में उसकी तलाश की जाती है, तो शांति प्राप्त कैसे हो सकती है? रूहानियत के लिए तड़प तो हर किसी में मिलती है, परंतु धर्म के पुजारी लोगों को रीति रिवाज और कर्मकांड में उलझाए रखते हैं। लोग परमात्मा की तलाश सही स्थान पर नहीं करते। बेशक वह सब जगह मौजूद है, परंतु उसे केवल अंतर में ही पाया जा सकता है। एक बार हम उसे अंदर पा लें तो उसे बाहर भी हर जगह देख सकते हैं। अंतर में उस उच्च अवस्था को प्राप्त किए बिना बाहर यह संभव नहीं हो सकता। 237। जहां तक उड़न तश्तरियों का सवाल है, दुनिया व्यर्थ ही इनके बारे में परेशान हो रही है। इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। वैज्ञानिकों ने तरह तरह के आविष्कार किए हैं जो प्रकृति की व्यवस्था में दखल देते हैं। इनकी वजह से आसमान में अजीब आकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें हम अपने अज्ञान और कल्पना के कारण विभिन्न नाम दे देते हैं और उनसे डरने लग जाते हैं। कुछ देश जो अपने विरोधी देशों की हवाई सीमा का उल्लंघन करते हैं, अपने ऊंचे उड़ने वाले जेट यानों को छिपाने के लिए उन्हें उड़न तश्तरियां कह देते हैं। कृपया ऐसी बातों को लेकर चिंता न करें। आपको इनकी वजह से भयभीत या चिंतित नहीं होना चाहिए। 238। दुनिया में शक्ति प्रदर्शन के द्वारा या अधिक शक्तिशाली राष्ट्र के डर से शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति तो तभी स्थापित हो सकती है जब संसार के सभी लोग एक समान आध्यात्मिक स्तर पर इकट्ठे हों। परमात्मा एक है, वह हमारा बादशाह है। हम सभी उसे पाना चाहते हैं। वह हम सब के अंदर मौजूद है और हम में से प्रत्येक व्यक्ति उसे अपने अंतर में पा सकता है, और यही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तब मनुष्यों में आपसी लड़ाई या द्वेष क्यों है? क्योंकि हम इस मूल सिद्धांत को भूल जाते हैं जिसकी घोषणा संसार के सभी धर्म करते हैं। इसीलिए आज मजहबों और मुल्कों में इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जब तक दुनिया इस रूहानी हकीकत को स्वीकार करके उस पर अमल नहीं करती, शांति संभव नहीं। जब तक हम मन के अधीन हैं, तब तक शांति नहीं मिल सकती। जब हम मन को वश में कर लेंगे और आत्मा इसके मोहपाश से मुक्त हो जाएगी, तभी सच्ची शांति कायम हो सकेगी। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस सच्चाई को जान लिया है और अपने मन को भक्ति और रूहानी अभ्यास में लगा रहे हैं। 239। अतीन्द्रिय दृष्टि अर्थात इंद्रियों की सहायता के बिना किसी बात को जानने की शक्ति कुछ लोगों को प्रकृति से मिला एक वरदान होता है। इसलिए इसके बारे में कोई सामान्य नियम नहीं होते। जन्म के समय आत्मा भूल शून्य में से ले जाई जाती है, तो कभी कभी, परंतु बहुत कम, आत्मा की गति इतनी तेज होती है कि उसके कुछ सूक्ष्म गुण पूरी तरह नहीं मिटते। इसके बाद जब आत्मा मनुष्य के चोले में आती है, तो शुरू से ही अतीन्द्रिय दृष्टि के रूप में इसकी विशेष प्रतिभा का परिचय मिलने लगता है।
वह स्थान जहाँ से गुजरने के बाद आत्मा पिछले जन्मों का ज्ञान भूल जाती है और जहाँ इसकी सारी उज्ज्वलता जाती रहती है। इन शक्तियों को प्राप्त करने का केवल यही तरीका है कि रूहानी अभ्यास के द्वारा आत्मा पर से ये घने पर्दे उतारे जाएं। सत्संगी जब आंतरिक प्रगति करता है तो उसे ये शक्तियां अपने आप बिना उसके चाहे मिल जाती हैं, परंतु सत्संगियों को इन शक्तियों का उपयोग करने की सख्त मनाही है, बल्कि उन्हें आदेश है कि वे इनकी उपेक्षा करें तथा उनकी ओर देखें भी नहीं। हुजूर महाराज जी इन शक्तियों को रूहानी मार्ग में आने वाली बनी ठनी वैश्याएं कहा करते थे, जो अभ्यासियों को बहकाकर लूट लेती हैं। सो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपना पूरा समय और पूरी तवज्जो भजन सिमरन को दें और इन सिद्धियों और शक्तियों के झंझट में न पड़ें। सत्संगी को नज़र हमेशा अपनी मंजिल पर रखनी चाहिए तथा मन के प्रलोभनों में फंसकर गुमराह नहीं होना चाहिए। 240। इसमें कोई शक नहीं कि संसार में अच्छी और बुरी रूहें हैं, लेकिन हमें इनमें से किसी की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। संत मत के अभ्यासी को इनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। संत मत को अच्छी तरह समझें और उस पर लगनपूर्वक चलें। बुद्धि और तर्क के द्वारा खोज करने के बजाय अपने अंतर में व्यावहारिक अथवा अमली खोज करें। अब तो इसकी ही जरूरत है। 241। 5 बुरे बालकों या विकारों को वश में करना ही होगा। कभी कभी ये दबे दबे या सोए से रहते हैं और हमें यह भ्रम हो जाता है कि हमने इनको जीत लिया है। इनसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एकमात्र कारगर उपाय भजन सिमरन ही है। अन्य साधन तो केवल थोड़े समय की ही राहत देते हैं। 242। ब्रह्मचर्य का पालन और मांस मदिरा से परहेज अपने आप में बहुत अच्छे गुण हैं। इन उसूलों पर चलने से हम कम से कम अपने कर्मों के भार को और तो नहीं बढ़ाते तथा साथ ही हमारा मन साफ और पवित्र होकर नाम के अमृत को प्राप्त करने के योग्य भी बन जाता है। परंतु मुक्ति तभी हो सकती है जब मन इस नाम रूपी अमृत से भर जाए। ये उसूल नाम के अभ्यास के लिए आवश्यक तो है, पर सिर्फ इनसे ही काम नहीं चलता। ये मंजिल तक पहुंचने के जरूरी साधन हैं, खुद मंजिल नहीं। 243। सुरत शब्द योग आत्मसम्मोहन नहीं है, यह तो परमात्मा की प्राप्ति का सहज रूहानी विज्ञान है। इसके अभ्यास के द्वारा जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। परमात्मा के महल में जाने का यही सीधा और साफ रास्ता है। 244। लोग आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर और इस मार्ग का विवरण पा लेने के बाद भी अगर संत मत में रुचि नहीं लेते तो कृपया परेशान न हों। कुछ इने गिने अत्यंत भाग्यशाली लोगों को ही इस ओर आना नसीब होता है। गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं कि करोड़ों में कोई विरले ही इतने भाग्यवान होते हैं। कोटन में नानक को नारायण जह चीत। 245। आप अपनी निजी समस्याओं पर मन ही मन विचार कर सकते हैं और अंतर में मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु दूसरों की समस्याओं पर सोच विचार करते रहने से आप केवल अपनी शक्ति को गंवाएंगे। 246। आपको जो बिजली का झटका लगने का एहसास होता है वह आत्मा के शरीर से सिमटने की निशानी है। इसके बाद धीरे धीरे शरीर सुन्न होने लगेगा और यह एहसास ऊपर की ओर बढ़ेगा। आत्मा के इस सिमटाव से घबराएं नहीं, यह तो प्रगति का अच्छा लक्षण है। 247। आपने अपनी प्रगति के विषय में जो बताया है वह उत्साहवर्धक है। आगे और प्रगति करने के लिए और एकचित्त होकर सिमरन करने की जरूरत है। कृपया किसी भी वस्तु को अपनी एकाग्रता में बाधा न डालने दें और अपनी तवज्जो को पूरी तरह दोनों आंखों के पीछे
तीसरे तिल में स्थिर रखें। जब सिमरन अपने आप चलने लगे तो जबान या कंठ से काम न लें। मन को केवल तीसरे तिल पर एकाग्र किए रखें। किसी भी बाहरी या आंतरिक दृश्य से अपनी एकाग्रता भंग न होने दें। अपने मन से सभी विचार निकाल दें। 248। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपकी रूहानी प्रगति बहुत अच्छी है और आपने अंतर में तारामंडल, सूर्य और चंद्र को देखा है और तारों को भेद कर पार चले गए हैं। कृपया ऐसे समय सिमरन करना कभी न भूलें, क्योंकि ऐसे मौकों पर यह बहुत ही जरूरी है कि अभ्यासी सिमरन बराबर चालू रखे। 249। इकट्ठे बैठकर अभ्यास करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इससे कोई खास फायदा भी नहीं है, क्योंकि यह संभव है कि अभ्यासियों को कमरे में एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास लगातार बना रहे, चाहे सभी सत्संगी ही क्यों न हों। इस तरह के सामूहिक अभ्यास से केवल यही फायदा हो सकता है कि सत्संगी एक दूसरे को भजन करते देखकर खुद भी प्रेरणा प्राप्त करें, वरना भजन तो एकांत में करना ही सबसे अच्छा है। 250। बाहर के शोर से बचने के लिए अभ्यास के समय कानों में मोम की बनी डाट रखने में कोई हर्ज नहीं, परंतु कोशिश यह होनी चाहिए कि हमें इतनी गहरी एकाग्रता की आदत हो जाए कि अभ्यास के समय बाहर की किसी भी आवाज का हम पर कोई असर न पड़े।